हेलो दोस्तों, नमस्ते। प्रैक्टिस सेट्स नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट्स नंबर 5 के में हम इसरो एसडीएससी का जो 2018 का पेपर है उसको सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूँ। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है 30 दिन 30 प्रैक्टिस सेट्स, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट्स नंबर है कौन सा? प्रैक्टिस सेट्स नंबर 5। ठीक है, तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। दो लैंप 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट 230 वोल्ट के सीरीज क्रम में जुड़े हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, जब लैंप हमारे सीरीज में जुड़े होते हैं, किस में? सीरीज में, तो जिसकी वाट क्षमता कम होगी वो क्या करेगा? अधिक ग्लो करेगा, अधिक चमकेगा। ठीक है ना? तो इसमें से किसकी वाट कम है? 25 की। तो 25 वाला लैंप क्या है हमारा? अधिक चमकेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 लैंप अधिक चमकेगा। 25 वाट का लैंप है जो अधिक चमकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। DOL स्टार्टर 7.5 HP और 3 फेज 415 वोल्ट 1.2 एम्पियर मोटर के लिए अनुशंसित बैकअप फ्यूज रेटिंग क्या होगी? तो दोस्तों, जो हमारा बैकअप फ्यूज रेटिंग है, जो बैकअप फ्यूज रेटिंग की जो रेटिंग होती है वो जो करंट दे रखी है उसका 1.5 या 2 गुना होती है। तो 1.2 का 1.5 या 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 11.2 का 1.5 गुना तो कुछ ऐसा होगा 16 के पॉइंट के करीब कुछ, और यदि हम उसको 2 गुना करेंगे तो 22 के करीब हमारा कुछ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो इसको यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा? वो आएगा 22.4। तो ये हमारा किसके करीब है? 20 के करीब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारा बैकअप फ्यूज है उसकी जो करंट है वो रेटेड करंट का 1 से 5 गुना मतलब 1.5 से 2 गुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उपलब्ध एक एकल फेज स्रोत से 3 फेज 5 HP मोटर को चलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब 5 HP के लिए हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं? तो दोस्तों, 5 HP के लिए हम करते हैं कि कौन सा? DOL स्टार्टर। 5 HP के लिए क्या करते हैं हम? DOL स्टार्टर। और 5 से 10 के लिए हम करते हैं, 5 से 15 के लिए करते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर। और जो 20 या 20 प्लस से करते हैं हम किसका? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये कौन सा है हमारा? 5 HP। तो 5 HP के लिए क्या करेंगे? DOL स्टार्टर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट स्तर प्लेट के ऊपरी स्तर से नीचे गिर जाता है, मतलब प्लेट के ऊपरी स्तर से क्या हो गया? नीचे गिर जाए, तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटें लेड सल्फेट हो जाएंगी, प्लेटें लेड सल्फेट में बदल जाती हैं, ये भी सही है। बैटरी का जीवन काल घट जाता है, तो ये भी सही है क्योंकि बैटरी का जीवन काल घट जाएगा। पहले जो जहाँ 10 साल काम करेगी तो वो 5 साल काम करेगी। तीसरा है बैटरी की क्षमता कम हो जाती है, तो ये भी सही है। मतलब क्षमता मतलब एफिशिएंसी। और उपरोक्त डी क्या दे रखा? उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 11 kV 433 वोल्ट 3 MVA 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक पूर्ण लोड करंट लगभग कितना होगा? जो इसने क्या पूछा है? इसकी IP पूछिए, मतलब प्राथमिक करंट कितनी हुई। तो दोस्तों, इसका जो
आंसर होगा। तो हमको क्या पूछा है इसका, मैंने सॉल्यूशन पहले ही करके रख रखा है। उसने क्या दे रखा है, हमारा एपरेंट पावर दे रखी है। तो एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है √3 BL/IL। एपरेंट पावर मतलब जो हमारा KVA में या MVA में दे रखी होती है, वो हमारी एपरेंट पावर होती है। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालनी है। तो इसको इधर रखेंगे, बाकी इन दोनों संख्याओं को इसके नीचे भेज देंगे। तो MVA/BL इंटू √3, तो 30 लाख में हम 11,000 गुना √3 का गुना करके जो भाग देंगे, तो जो हमारा आंसर आता है 157.46 एम्पियर। तो ये हमारे किसके करीब है, ये है हमारे 160 एम्पियर के करीब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 160 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्रिम्पिंग परिघटना किस में देखी जाती है। जो क्रिम्पिंग की परिघटना है तो वो सबको पता है किस में देखी जाती है, ऊर्जा मीटर में। किस में देखी जाती है, ऊर्जा मीटर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एमीटर, वाट मीटर, वाट घंटा मीटर। ऊर्जा मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, वाट घंटा मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वाट घंटा मीटर। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी टेक्निकल हेल्पर मेंस की तैयारी कर रहा है। और अगला है हमारा, जो भी आपका डाउट है तो उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आर्मेचर में इक्वलाइजर रिंग, जिसको क्या बोलते हैं, समकारी रिंग की आवश्यकता किस बाइंडिंग में होती है। तो दोस्तों, जो समकारी रिंग है उसकी आवश्यकता हमारी किस बाइंडिंग में होती है, वो होती है लैप बाइंडिंग में। किस में होती है, लैप बाइंडिंग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैप बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, वर्ग H इंसुलेशन तापमान की सीमा क्या है। वर्ग H इंसुलेशन में तापमान की सीमा क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा तापमान के आधार पर जो इंसुलेशन होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है वाई, ए, दूसरा बी, फिर होता है सी, फिर ई, उसके बाद एफ, और उसके बाद होता है हमारा कौन सा, और एक होता है हमारा एच। तो ये हमारे 7 प्रकार के होते हैं। वाई का तापमान होता है 90 डिग्री, ए का तापमान होता है 105 डिग्री, बी का तापमान होता है 120 डिग्री, वो 130 डिग्री, ठीक है ना। और सी का तापमान होता है 200 या 200 प्लस, ई का तापमान होता है 120 डिग्री, एफ का तापमान होता है 155 और एच का तापमान होता है 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, उसने क्या पूछा, एच। तो एच में कितना है, 180 डिग्री, कितना है, 180। तो डी इसका राइट आंसर होगा 180। 155 किसका होगा, एफ का। 135 नहीं, 130 होता तो ये ई का हो जाता, वो बी का हो जाता, और 120 किसका हो जाता, ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 HWG तार का नाम मात्र मापक व्यास में क्या होता है, मतलब नाप मात्र व्यास में क्या होता है कि 22 HWG को हम व्यास में वो mm में कितना लिखते हैं। तो mm में हम लिखते हैं 22 HWG को 0.711। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.711। इसने क्या पूछा है हमारा, 22 HWG। तो 22 HWG कितना होगा, 0.711। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, इसने क्या देख रखा है हमारा कि विद्युत इलेक्ट्रिकल में क्या दर्शाया है। जो ये हमारा दे रखा है ये डायग्राम, ये हमारा किसको दर्शाता है। तो दोस्तों, ये हमारा किसको दर्शाता है, सबको पता होगा किसको दर्शाएगा, ये इन्वर्टर। क्योंकि इसमें इधर तो हम दे रहे हैं इनपुट में क्या दे रहे हैं,
इनपुट में दे रहे हैं DC और ये आउटपुट में क्या दे रहा है AC, ठीक है ना, क्या दे रहा है आउटपुट में AC आउटपुट DC इनपुट। तो ये होता है हमारा किस में इन्वर्टर, किस में होता है इन्वर्टर में। तो ये किसका सिंबल है हमारा इन्वर्टर का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, क्या इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डेल्टा स्टार 11 वेक्टर ग्रुप में HV की अपेक्षा LV का फेज शिफ्ट कितना होता है। क्या पूछा है उसने, फेज शिफ्ट HV की अपेक्षा LV का। तो L बाई डेल्टा स्टार 11 में होता है, वो होता है +30 डिग्री। कितना होता है +30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, 11 kV बटे एक 433 kV कार्यरत ट्रांसफार्मर में तेल का BDB कितना होता है। BDB की फुल फॉर्म होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। किसका पूछा उसने, तेल का BDB मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो सबको पता है दोस्तों कितना होता है, वो होता है हमारा 30 kV से अधिक। कितना होता है हमारा 30 kV से अधिक होता है। कितना होता है 30 kV से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 30 kV से अधिक हमारा BDB होता है किसका, तेल के ट्रांसफार्मर तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 11 kV बटे 433 kV वितरण ट्रांसफार्मर पर 100/5 एम्पियर CT लगा है। CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर। यदि द्वितीयक धारा 5 एम्पियर है तो ट्रांसफार्मर का KVA लोड क्या होगा। KVA लोड क्या होगा मतलब KVA रेटिंग क्या होगी, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, CT रेशो निकालना पड़ेगा। तो CT रेशो उसने क्या दे रखा है 100/5 मतलब 20 एम्पियर हमारा CT रेशो उसने दे रखा है। अब एक्चुअल वो सेकेंडरी में कितना माप रहा था हमारा 5 एम्पियर। तो इस 20 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 100 एम्पियर, क्योंकि एक्चुअल लाइन करंट कितनी आएगी हमारी 100 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है KVA। तो 3 फेज के लिए KB का सूत्र होता है √3 BL/IL। √3 की वैल्यू होती है 1.732, BL दे रखा हमको 11,000, ठीक है, और IL हमारा क्या दे रखा है 100, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1905। तो कितना आएगा हमारा 1905 KVA आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों एक प्रदीप्ति से एक क्वेश्चन है। ये क्या है, प्रदीप्ति से एक 2 क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। किसी लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स, किसी लैंप द्वारा उत्सर्जित फ्लक्स और उसके द्वारा उपभोग की गई शक्ति का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, दीप्ति दक्षता मतलब इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी होती है हमारी, ठीक है ना। जिसका मात्रक क्या होता है, जिसका मात्रक होता है ल्यूमेन बटे वाट। क्या होता है, ल्यूमेन बटे वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस लैंप परिपथ में इग्नाइटर, किस लैंप परिपथ में इग्नाइटर का प्रयोग किया जाता है। तो इग्नाइटर का यूज हम किस में करते हैं, वो करते हैं हम मेटल हैलाइड लैंप में। अब दोस्तों कई दोस्त इसमें क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट करेंगे। तो फ्लोरोसेंट में हम इग्नाइटर का यूज नहीं करते हैं, वो करते हैं हम स्टार्टर का यूज, ठीक है ना। फ्लोरोसेंट में हम किसका यूज करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। इग्नाइटर का यूज हम इसमें नहीं करते।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटल हैलाइड लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये कि हमारा क्वेश्चन है कि बाई बी बाई एफ बाई, क्या दे रखा है उसने, बाई एफ बाई नामित केबल क्या दर्शाती है। जो ये केबल है ये क्या दर्शाती है। तो दोस्तों इसको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। बाई का मतलब क्या होता है हमारा, पीवीसी इंसुलेशन। एफ का मतलब होता है फ्लैट स्टील आर्म्ड, और बाई का मतलब होता है आउटर पीवीसी शीट। ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें क्या है कि यदि शुरू में इसके आगे यदि ए होता, जैसे यहाँ पे ए होता, तो इसको बोलते हम क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर वायर की हम बोलते बाई एफ बाई। अब इसमें ए नहीं दे रखा है, उसने क्या नहीं दे रखा है, ए हमारा नहीं दे रखा है। यदि ए नहीं दे रखा है तो वो हमारा क्या होगा, कॉपर चालक होगा। और यदि ए होता तो हमारा कौन सा होता, एल्यूमिनियम होता। तो अब इसने क्या नहीं दे रखा, हमारा ए नहीं दे रखा, तो ये क्या है, हमारा कॉपर चालक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तामा चालक पीवीसी इंसुलेटेड फ्लैट कवर्ड पीवीसी शीट। क्योंकि सबको पता है बाई का मतलब पीवीसी, एफ का मतलब फ्लैट आर्म्ड, और वाई का मतलब पीवीसी शीट, और ए हमारा दे नहीं रखा, तो क्या होगा, ये कॉपर। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध प्रेरक एसी परिपथ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। दोस्तों यदि हमारा क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो हमको पता है पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, 0। पावर फैक्टर 0 होता है। और जो हमारी एक्टिव पावर है P बराबर बी आई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, हमारी पूरी 0। पावर फैक्टर क्या होता है इंडक्टिव सर्किट में, 0 होता है, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो इसने क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए नहीं, सी इज राइट आंसर। सक्रिय शक्ति शून्य होगी। सक्रिय शक्ति मतलब एक्टिव पावर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल सीलिंग फैन 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है। यदि गति आधी गति पर गति नियामक चुनने के लिए गति कितनी होगी। दोस्तों सबसे पहले तो हमको क्या है, इसकी स्पीड याद करनी पड़ेगी, और स्पीड का फॉर्मूला होता है n बराबर F इंटू 120 बटे पोल। F मतलब आवृत्ति कितनी दे रखी है उसने, 60 हर्ट्ज, 120, और पोल कितने दे रखे हैं उसने, 10। तो 0 से दी 0, 12 छिकी 72, मतलब हमारी स्पीड कितनी आ गई, 720। अब उसने क्या करा, गति आधी की है, तो गति नियामक चुनने की गति कितनी होगी, तो इसकी भी आधी हो जाएगी, और इसका आधा कितना होता है, 360। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 360 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए पावर त्रिभुज में बी सक्रिय शक्ति है, मतलब ये हमारी क्या है, एक्टिव पावर है। ये हमारी कौन सी पावर है, एक्टिव पावर है। बी हमारी क्या दे रखी है उसने, एक्टिव पावर दे रखी है। ये बी क्या दे रखी है उसने, एक्टिव पावर। जब ये हमारी एक्टिव है तो ये हमारी कौन सी होगी, ये होगी हमारी रिएक्टिव। ठीक है ना। और यहाँ की तो हमको सबको पता है ये पावर होती है हमारी कौन सी, एपरेंट। ये कौन सी होती है, एपरेंट पावर। अब एपरेंट पावर को हम मापते हैं बीए में या केबीए में। ठीक है ना। और एक्टिव पावर को मापते हैं हम वाट में या किलोवाट में, और रिएक्टिव पावर को मापते हैं हम kVAR में। किस में मापते हैं, kVAR में। तो ए की जगह क्या है, kVAR, बी की जगह क्या है, किलोवाट, और सी की जगह क्या है, हमारा एपरेंट पावर। ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा, ए की जगह तो क्या था हमारा, रिएक्टिव पावर था, बी की जगह एक्टिव पावर था, और सी की जगह हमारा एपरेंट पावर था। तो हमको पता है ए में
रिएक्टिव पावर मतलब kVAR। बी में हमारा क्या था, एक्टिव पावर मतलब किलोवाट। सी में क्या था हमारा, एपरेंट पावर मतलब kVA। तो सी में kVA कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए अनुशंसित OLR रेटिंग रेंज क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्या है, 22.5 किलोवाट की एक मोटर है स्क्वायरल केज और स्टार डेल्टा स्टार्टर से चला रहे हैं, तो OLR मतलब ओवरलोड रिले, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओवरलोड रिले। ठीक है ना, ओवरलोड रिले की जो रेंज है वो क्या होगी। तो दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं, तो हमारी देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, फुल लोड करंट निकालनी पड़ती है। तो फुल लोड करंट हम इस तरह निकालते हैं, आउटपुट बटे √3 VL/IL और BL। तो ये आता है हमारा कितना, 31.30 निकल के आता है। जो भी डाटा दे रखा है वो मैंने सब कुछ रख के किया है। फुल लोड करंट कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर कितना था हमारा, 22.5 किलोवाट था। ठीक है ना, √3 और BL कितना था, 415। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 31.30। अब देखो दोस्तों, स्टार से डेल्टा में स्टार्टिंग करंट मूल करंट का 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 31.30 का 1/3 करेंगे तो वो आता है हमारा 10.43। कितना आता है हमारा, 10.43। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, अब 10.43 देखो 10 किसके बीच में आता है हमारा, 9 और 15 के बीच में। तो हमारी जो OLR रेटिंग क्या होगी, 9 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मोटर की नो लोड गति हमारी कितनी दे रखी है उसने, 1100 RPM। कितनी दे रखी है उसने, 1100 RPM। और रेटेड लोड पर गति उसने दे रखी है 1050 RPM। तो उसने पूछा है गति नियमन कितना होगा, मतलब स्पीड रेगुलेशन। तो स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, हमारा होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज। तो जो हमारा नो लोड स्पीड थी, सॉरी, जो स्पीड का फॉर्मूला जाएगा जो यहाँ पे वोल्टेज बोला उस जगह। ठीक है ना, तो नो लोड स्पीड थी हमारी 1100, फुल लोड स्पीड हमारी 1050, और जो हमारी फुल लोड फिर 1050 का भाग देंगे तो वो हमारा स्पीड रेगुलेशन निकल के आएगा 4.76। कितना आता है, 4.76। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.76। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये पेपर है, जो ये हमारा सेट है, इस सेट की जो PDF है वो कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए आपको 8905053511 पर SMS व्हाट्सअप SMS करना है और क्या लिखना है, हेलो सर PDF, और जो सेट कौन सा नंबर का है, जैसे ये नंबर है 5, तो सेट नंबर 5 ये आपको टाइप करके सेंड करना है। तो मैं आपको अपने नंबर पे PDF भेज दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 3.7 किलोवाट या 5 HP 1440 RPM कृषि पंप मोटर का पावर फैक्टर 0.95 तक सुधारने के लिए कितनी kVAR की कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो डाटा है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में 1-2 मिनट लग जाती हैं। तो इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर भी आपको नहीं लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
2 kVAR। बाकी मैं अगले किसी प्रैक्टिस सेट्स में इस क्वेश्चन का आंसर डाल दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी पावर ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर नहीं होती है। उसने क्या पूछा है, नहीं होती है। तो दोस्तों क्या क्या नहीं होती है, वेक्टर ग्रुप नहीं होता, ये होता है, ड्यूटी होती है, इंसुलेशन वर्ग होता है, परंतु फ्रेम साइज नहीं होता है। अब दोस्तों जो हमारा नेम प्लेट है वो उस पर क्या क्या होता है, तो दोस्तों देखो उस पर हमारा निर्माता का नाम होता है, क्रमांक होता है, उत्पादन का वर्ष होता है, फेज की संख्या होती है, केवीए एमवीए रेटिंग होती है, ड्यूटी होती है, आवृत्ति होती है, वोल्टेज रेटिंग होती है, टैप वोल्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा संयोजन आरेख होता है, इंसुलेशन वर्ग, शीतलन वर्ग, अवरोधक वर्ग, ट्रांसफार्मर अवरोधक के प्रकार को इंगित करता है, पर सेंटीग्रेड में रेटेड तापमान होता है, पोलैरिटी होती है, फेजर या सदिश आरेख होता है, प्रतिशत प्रतिबाधा होती है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर का अनुमानित द्रव्यमान या वजन होता है, अवरोधी तरल का प्रकार होता है। उसके बाद में प्रत्येक कुंडली की चालक सामग्री होती है, तेल की मात्रा होती है, और स्थापना और संचालन के लिए निर्देश होते हैं। तो ये हमारी एक नेम प्लेट पर इतना डाटा लिखा हुआ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, मेगर में सामान्यतः इंसुलेशन मापन करते समय रीडिंग कितने समय पर ली जाती है। तो दोस्तों मेगर में हम 1 मिनट पर रीडिंग लेते हैं। मेगर में कितने मिनट पर लेते हैं, 1 मिनट पर रीडिंग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट पर। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी तैयारी कर रहा है, और जो कुछ भी डाउट है उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 230 वोल्ट 6 वोल्ट, उसने क्या दे रखा है 230 और 6 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है। प्राथमिक में कितना, प्राथमिक वाइंडिंग को 110, मतलब इसका आधा दे रहे हैं, तो इसका भी आधा 3 एम्पियर हमको आउटपुट में देगा। उत्सर्जित 50 से उत्सर्जित किया जाए तो द्वितीय का आउटपुट क्या होगा। अब देखो दोस्तों इसने क्या है 230 का आधा दिया 110, यह आधा भी नहीं होता, आधा होता है इसका 115, उससे भी कम दिया है, तो हमारा जो आउटपुट है वो 3 से थोड़ा कम आएगा। तो 3 से थोड़ा कम, इसमें एक ही आंसर है, वो है 2.86। तो इसको सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.86 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, XLPE केबल का अनुमत कार्य तापमान क्या होता है। तो दोस्तों XLPE केबल का अनुमत कार्य तापमान होता है, वो होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 90 डिग्री तापमान तक इसको हम यूज करते हैं। AC मशीन में कौन सी हानि आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करती है। तो दोस्तों पहले तो हमारी मशीनों में जो आवृत्ति पर 2 हानि डिपेंड करती हैं। एक तो है हमारी हिस्टैरिसीस हानि, और एक होती है हमारी एडी करंट हानि। हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला होता है WH बराबर, ये हमारा कोई भी कोफिशिएंट लगा लेना, फिर V मैक्स की पावर 1.6 FB हमारा हिस्टैरिसीस का फॉर्मूला होता है, और एडी करंट का फॉर्मूला होता है WH बराबर B मैक्स की पावर 2 F²T²। ये हमारा किसका होता है, एडी करंट। तो एडी करंट में हमारी जो आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है, मतलब आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करती है। तो कौन सी लॉस करती है, वो है हमारी एडी
करंट लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 3% स्लिप पर 4 पोल 60 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति। तो दोस्तों रोटर करंट की जो आवृत्ति है उसका फॉर्मूला होता है एफ आर बराबर एस इंटू एफ। सप्लाई फ्रिक्वेंसी, रोटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप बटे सप्लाई फ्रिक्वेंसी। स्लिप कितनी दे रखी है उसने 3%, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100 इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी उसने क्या दे रखी है 60 हर्ट्ज। 1 0 से 1 0, अब ऊपर क्या होगा 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 और नीचे क्या बचा है 10, तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 1.8। तो ये हमारी रोटर फ्रिक्वेंसी आ गई कितनी 1.8 आ गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1.8 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कृषि जल पंप हेतु 100 हर्ट्ज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्शन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर अनुशंसित है। दोस्तों ये देखो कितना HP दे रखा है 100 HP। तो हमको पता है 20 HP से ऊपर के लिए हम कौन सा स्टार्टर करते हैं, वो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। 20 HP से ऊपर किसका करते हैं हम, ऑटो का, ठीक है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 230 वोल्ट 15 वाट 230 वोल्ट 15 वाट टंगस्टन फिलामेंट लैंप का पूर्ण प्रकाश पर लगभग कितना प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों ने क्या पूछा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है जब हमारा पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा होता है तो प्रतिरोध बराबर होता है आर बटे बी स्क्वायर बटे पी। तो बी कितना दे रखा है उसने 230 इंटू 230 बटे पावर कितनी है हमारी 25। तो 230 इंटू 230 बटे हमारी 25। तो देखो दोस्तों अब क्या करना है आगे 230 और 230 को गुना करेंगे तो वो आता है हमारा 529 क्योंकि 223 का स्क्वायर 529 और 2 0 की 2 0 बटे 25। तो ये जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा आएगा वो आता है 2130 ओम। कितना आता है 2130 ओम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, कुछ क्या है कि इसमें आ भी गया ना एग्ज़ाम में तो सभी बच्चे जो पढ़ने वाला है ज़्यादा ही वो ही कर सकता है, बाकी इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे छोड़ के ही आएंगे। तो देखो दोस्तों ये ऊपर टाइपिंग इसकी अच्छे से नहीं हुई है तो मैंने नीचे क्वेश्चन क्रॉप करके उसको लिख दिया है। कोई संयंत्र 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एलटी विद्युत आपूर्ति पर 10 घंटे चलता है जिसकी कुल लाइटिंग लोड 2.5 किलोवाट आर फेज पर है और तापक लोड 5 किलोवाट बाई फेज पर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर 5 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लेता है शामिल है। मतलब ये लोड हमारा शामिल है, एक तो 2.5 किलोवाट शामिल है और एक हमारा 5 किलोवाट शामिल है और एक हमारा 5 किलोवाट शामिल है। तो कुल विद्युत खपत पूछी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो मैंने नीचे सॉल्व करके लिख रखा है। सबसे पहले हमको क्या करना है टोटल लोड है या पावर हमको ज्ञात करनी है। तो देखो आर फेज पर हमारी 2.5 किलोवाट थी, बाई फेज पर 5 किलोवाट थी और जो हमारी इंडक्शन मोटर थी वो 5 किलोवाट की थी। तो टोटल पावर हो गई हमारी कितनी 12.5 किलोवाट।
अब पावर का फॉर्मूला क्या, वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी। P इंटू टी, P कितना है हमारा 12.5 किलोवाट। समय कितना दे रखा था उसने, 10 घंटे। तो 12.5 को 10 घंटे से वो लगा रखेंगे तो 0 से पॉइंट चले जाएगा तो क्या आएगा 125। अब यहाँ पे किलो था तो वो बटे के 1000 को काटता, मैंने नहीं लिखा, तो KWH। तो एनर्जी कितना यूनिट खर्च करेगा, वो करेगा हमारा 125 KWH। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 120 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 8 प्रतिरोध 10 ओम कैपेसिटर रिएक्टेंस, 4 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, तो प्रतिबाधा और पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों देखो, प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला होता है, ये हमारा इसमें तीनों हैं, आर भी है, एल भी है और सी है, और ये किस में जोड़े हैं, सीरीज। तो इसमें प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें हमने XC पहले इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है। तो देखो दोस्तों, R मतलब R कितना दे रखा है उसने 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस XC कितना दे रखा है 10 माइनस XL उसने दे रखा है 4 का स्क्वायर का रूट। तो देखो दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100। तो रूट में कितना हो जाएगा 100, और रूट 100 की वैल्यू क्या होती है 10। तो जो हमारी इम्पीडेंस वो प्रतिबाधा है वो कितनी आ जाएगी 10 ओम। प्रतिबाधा कितनी आ गई हमारी 10 ओम आ गई, ठीक है ना। अब देखो 10 ओम किन दो ऑप्शनों में दे रखे हैं, एक तो बी में दे रखा है और एक हमारा सी में दे रखा है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा इसका, और एक हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। अब इससे भी यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है। तब हमको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करता है, पावर फैक्टर को लीड करेगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो पावर फैक्टर हमारा क्या करेगा, लीड करेगा। यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता तो पावर फैक्टर हमारा क्या करता, लीड करता, वो लैग करता। परंतु यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें दे रखा है एक में लीडिंग और एक में लैगिंग। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो लीडिंग करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 ओम 0.8 लीडिंग। बाकी पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, वो होता है cos फाई बराबर R/Z। R की वैल्यू कितनी है 8, और Z हमारा कितना आया था 10 ओम। तो 8 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8। तो 0.8 कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो लीडिंग हमारा करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भूमिगत विद्युत केबलों में चार्जिंग करंट का वोल्टेज के सापेक्ष वेक्टर स्थान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा करंट है वो भूमिगत केबलों में क्या होती है, तो वो होती है हमारी 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री हमारी आगे होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि 90 डिग्री से आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेरेंटी प्रभाव किस में देखा जाता है। दोस्तों फेरेंटी प्रभाव किस में देखा जाता है, तो फेरेंटी प्रभाव देखा जाता है हमारा हल्के लोड वाली हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइनों में। तो ये सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सामान्यतः किस वोल्टेज पर कार्य किया जाता है। तो दोस्तों भारत में विद्युत उत्पादन 11 kV तक, 11 kV, और अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम होता है
33 kV। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बैंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया परिपथ किसके समतुल्य परिपथ को दर्शाता है। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये किसका समतुल्य परिपथ है। तो दोस्तों ये हमारा है इंडक्शन मोटर का। किसका है? इंडक्शन मोटर का समतुल्य परिपथ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत शक्ति केबलों में तांबे का उपयोग किस अवस्था में किया जाता है। तो दोस्तों कॉपर का उपयोग विद्युत केबलों में एनेमल्ड कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण चार्ज अवस्था में लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट का रंग क्या होता है। तो वो होता है हमारा गहरा भूरा। क्या होता है? गहरा भूरा होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 एम्पियर सी टाइप एमसीबी, 16 एम्पियर कौन सी है? सी टाइप एमसीबी की शॉर्ट सर्किट रेटिंग लगभग कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी होती है हमारी 10 किलो एम्पियर। कितनी रेटिंग होती है? वो होती है 10 किलो एम्पियर। बाकी मैंने सी टाइप एमसीबी की जो डिटेल है वो लिख रखी है। सी टाइप एमसीबी की विशेषता है, विशेषता क्या है? शीत से शुरू होने वाली सभी ध्रुवों में 5 के बराबर धारा प्रवाहित होती है, 5 एम्पीयर के बराबर धारा प्रवाहित होती है। खुलने का समय 0.1 सेकंड से कम और निम्नतम से अधिक नहीं होगा। 32 एम्पीयर तक रेटेड धारा के लिए 15 सेकंड, 32 एम्पीयर से ऊपर के लिए 30 सेकंड, ठीक है ना। और 16 एम्पीयर CMCB की शॉर्ट सर्किट धारा रेटिंग होती है 10 किलो एम्पीयर, ठीक है। बाकी और मैंने दे रखा है कि वो सर्किट ब्रेकर है उसका 0.1 सेकंड से भी कम खंडन करेगा। एक ये हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की क्या रीडिंग होगी। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है ये डायग्राम दे रखा है और बाकी मैंने इसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा था कि जो हमारा कुल रीडिंग क्या होगी। उसने MXR दे रखा था हमारा 2.5, TRS 40 दे रखा था और लीस्ट वैल्यू 0.01 होती है किसकी? माइक्रोमीटर की, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2.90। कितना आएगा? 2.90। तो देखो दोस्तों, जो हमारा 2.5 था वो क्या था? वो था ये कि देखो यहाँ पे एक ये था, 2 ये था और यहाँ पर वहाँ पे 0.5 मतलब 2.5 ये हमारी थी, 40 ये हमारा था। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा कितना आया था? 2.90 आया था। तो इसमें ऑप्शन में हमारा करीब में क्या दे रखा है? 2.88। तो सी इसका राइट आंसर होगा 2.88। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर में मुख्य घटक कौन सा होता है। रेगुलेटर में मुख्य घटक कौन कौन सा होता है। तो वो तो दोस्तों सबको पता है क्या होता है। एक तो होता है ट्रायक और एक होता है डायक, ट्रायक और एक होता है डायोड। तो डी इसका राइट आंसर होगा, डायक और ट्रायक। बाकी ये मैं बोलूँगा नहीं अब, जो भी आपको लाइक शेयर कमेंट करना है वो आप करते रहना। बी, विशेषताएं वाली MCB का तात्कालिक ट्रिपिंग करंट कितना होता है। तो दोस्तों बी MCB का होता है 1 से 5 एम्पियर। तात्कालिक ट्रिपिंग करंट 1 से 5 एम्पियर। बाकी मैंने बी MCB की पूरी डिटेल लिख रखी है कि लोड का प्रकार कौन सा होगा। आवासीय एवं हल्के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है, जहाँ लोड मुख्य रूप से प्रकाश व्यवस्था, सॉकेट आउटलेट, प्रतिरोधी लोड होता है।
ट्रिपिंग करंट, ट्रिपिंग विशेषताएं, रेटेड करंट का 2 से 5 गुने पर ट्रिप हो जाती हैं। 7 एम्पियर रेंज होती हैं, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर और 63 एम्पियर की हमारी BMC भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। स्टार संयोजन में 3 फेज प्रतिरोधी लोड में फेज धारा, दोस्तों कौन सा संयोजन है? स्टार। तो स्टार संयोजन में फेज धारा हमारी कितनी है? 20 एम्पियर। अब इसे हम किस में बदल रहे हैं? डेल्टा में। तो डेल्टा संयोजन में जो हमारी फेज धारा है, फेज धारा कितनी होगी? ठीक है ना, उसने क्या पूछा है? डेल्टा संयोजन में फेज धारा कितनी होगी। तो स्टार से जब डेल्टा में जाएंगे तो देखो हमारा इसमें लाइन वोल्टेज और जो हमारा फेज वोल्टेज है वो हमारा क्या होगा? 20 स्टार में। अब डेल्टा में जो हमारा लाइन करंट है वो फेज करंट का वो √3 गुना होती है, तो इसको हम √3 से गुना करेंगे। तो क्योंकि जितना हमारा फेज करंट था उतना ही हमारा लाइन करंट था, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 34.64%। अब कई बच्चे इसमें 20 कर देंगे, 20 नहीं होगा। यदि स्टार में ही रहता तो हमारा 20 रहता, परंतु ये डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 34.64। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1 है तो एल्यूमिनियम की सापेक्ष प्रतिरोधकता कितनी होगी? दोस्तों जो हमारे जैसे कि कॉपर की चालकता 100 है तो एल्यूमिनियम की चालकता 60% होती है। यदि कॉपर की प्रतिरोधकता 100 है तो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 160% होती है। तो इसने क्या दे रखा है? 1 का मतलब 100 का मतलब 1% समझ लो और 160 का मतलब 1.6% समझ लो। तो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कॉपर की प्रतिरोधकता की 1.6 गुना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर टर्मिनल UBW के साथ स्टार में जुड़ा है। ये हमारा क्या है? एक है, ये हमारा स्टार में एक मोटर जुड़ी है UBW और यहाँ पे हमारा E दे रखा है। ठीक है ना, उसने क्या दे रखा है? हमारा U और B इन दोनों के बीच का प्रतिरोध 0, ठीक है, और BW इन दोनों का बीच का प्रतिरोध 0 और UW इन दोनों के बीच का प्रतिरोध 0 और U, ठीक है, बाकी उसने क्या दे रखा है? UE, U और E के बीच का प्रतिरोध 20 ओम, WE के बीच का प्रतिरोध 20 ओम और WE का बीच का प्रतिरोध 20 ओम। तो मोटर कार्यरत करेगी। तो ये मोटर कैसी है? शॉर्ट सर्किट है या नहीं? यदि ये हमारे एक भी मिसमैच होता और इनमें से एक भी मिसमैच होता तो हमारी मोटर में कोई परेशानी आ सकती थी, परंतु दोनों के डाटा सेम है तो हमारी मोटर ठीक से है। तो मोटर ठीक है, मोटर बढ़िया वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत अग्नि को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं? तो वो है हमारा CO2। यदि हमारा CO2 दे रखा तो अच्छा है, और एक होता है हमारा हेलोन भी होता है। अब विद्युत के लिए एक हमारा ड्राई पाउडर भी होता है, ठीक है, कौन सा होता है? ड्राई पाउडर से भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा है वो होगा हमारा हेलोन होता है और दूसरे नंबर पर CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। पानी के भीतर उपयोग होने वाले विद्युत लाइट फिटिंग IP रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए IP68। IP रेटिंग 68 हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये हमारा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है हमारा ELCV के सिद्धांत पर कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन जो ये हमारा कर्व दे रखा है
ये तो दोस्तों ये हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ये हमारा एच दे रखा है। तो ये कर्व किसका होता है, हिस्टैरिसीस लूप। किसका लूप होता है, हिस्टैरिसीस लूप होता है। और हिस्टैरिसीस लूप किस में होता है, हमारा चुंबकीय परिपथ में। ठीक है, तो ये किसका है, विद्युत चुंबकत्व का। तो ये लूप किसका था, विद्युत चुंबक का। तो दोस्तों आज के हमारा प्रैक्टिस सेट्स नंबर कौन सा था, ये था हमारा 5। इससे पहले 4 कर चुके थे, तो आज हमारे 5 हो गए हैं। यदि आपने 4 नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी इसरो के पेपर हैं। और अभी तक हमारा वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करें, और जो भी डाउट है तो उसको कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बाकी के हर क्वेश्चन के आंसर हैं। और जिसको भी क्या चाहिए, PDF चाहिए, PDF, तो आपको 8905053511 के नंबर पे व्हाट्सएप में SMS करना है, हेलो सर PDF, और जो हमारा सेट है, कौन से नंबर का सेट है, जैसे ये नंबर है 5, तो ये आपको टाइप करके सेंड करना। जिस भी सेट्स के आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS करना है, हेलो सर PDF सेट्स नंबर 5। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट्स नंबर 6 में। जय हिंद दोस्तों।